हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दिस इज़ अ बिट लेंथी टॉपिक, सो मैं इस टॉपिक को डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड करूँगा। तो ये आज का हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम सैम्पल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल मीनिंग है दैट इज़ चांस। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम एक डाई रोल करते हैं, डाई मीन्स जिससे हम लूडो प्ले करते हैं विच हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। तो जब हम एक डाई रोल कर रहे हैं तो क्या चांसेस हैं कि मेरा 6 आएगा। सिमिलरली जब मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो व्हाट आर द चांसेस कि जो कॉइन है उस पर हेड आएगा। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, जैसे सपोज क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो व्हाट आर द चांसेस दैट इंडिया इज़ गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। तो इन सभी में एक बात कॉमन है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चांसेस। तो जो चांस है, चांस इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड चांस एंड इन मैथमेटिकल टर्म्स दिस चांस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग, प्रोबेबिलिटी इज़ द happening of a particular event. The chance of happening of an event is popularly known as probability in mathematics. Right? So आपको probability का meaning clear हो गया होगा इससे। तो probability is nothing else but a chance that some event might occur. जो probability की value है it is calculated between 0 and 1. जैसे हम बात करते हैं कि अगर एक coin toss कर रहे हैं तो 50% चांसेस हैं कि head आएगा। तो जो ये परसेंटेज है इसको एज ए नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी कैन से देयर आर हाफ चांसेस, 1/2 चांसेस और 0.5 चांसेस दैट हेड माइट कम व्हेन वी टॉस अ कॉइन। क्योंकि कॉइन में क्या है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। सो 50% चांसेस आर फॉर हेड एंड 50% चांसेस आर फॉर टेल अगर आपका कॉइन जो है फेयर कॉइन है। तो किसी भी इवेंट को जो हम डिनोट करेंगे उसको ई से डिनोट करेंगे और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डिनोटेड बाय पीई। पीई स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई विल अकर। नो, इसके बाद मैं सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले करेंगे डिस्कस। तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल एंड दिस टेक्निक हैज़ डिफरेंट यूजेस। प्रोबेबिलिटी स्टडीज़ में तो आप यूज़ कर ही रहे हो, इट विल बी हेल्पफुल इन कंपटीशन। बट जब आप जॉब में जाओगे, किसी भी सेक्टर में जाओगे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है यूज़ होती है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो तो स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी का काफ़ी यूज़ है। जैसे हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, तो व्हाट इज़ द चांसेस दैट सेंसेक्स इज़ गोइंग टू टच 40,000 इन 6 months, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसमें भी हम चांसेस कैलकुलेट करते हैं। साइंस में प्रोबेबिलिटी का काफ़ी यूज़ है, फाइनेंस में प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड। तो जितने भी फील्ड्स हैं, रियल लाइफ फील्ड्स, इन एवरी फील्ड प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, देन इसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला बताना आपको ज़रूरी है ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी जो बेसिक क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। सपोज एक इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज डिनोटेड बाय गिवन बाय m डिवाइड बाय n। आपने ये एक फार्मूला लर्न रखना है। अब यहाँ m का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। व्हाट आर फेवरेबल केसेस ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज n, n मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। n का मीनिंग है नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो सबसे सिंपल फार्मूला है और जो पूरे चैप्टर में यूज़ होगा दैट इज़ m/n, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n होगी। ड्यू टू दिस रीज़न जो m/n है, m/n की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की दैट इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है व्हेन इवेंट इज़ श्योर इवेंट, जो हमें 100% चांसेस हैं कि इवेंट पक्का होगा। मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज़ 0 व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इवेंट आपका इम्पॉसिबल है कि वो हो ही नहीं सकता, जैसे मैं कॉइन थ्रो करूं और बट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उस पर 6 आ जाए ना, कॉइन के ऊपर 6 होता ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी जब मैं एक डाइस रोल करूं और मेरा नंबर जो है 7 से लेस आए तो उसके भी 100% चांसेस हैं, वो श्योर इवेंट हो जाएगा।
तो लेट अस सी वन एग्जांपल। सपोज मैं एक कॉइन थ्रो कर रहा हूँ, तो कॉइन में दो पॉसिबिलिटी हैं, हेड या टेल। तो व्हाट आर दी चांसेस दैट हेड विल अकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल केस कितने हैं, 2, और मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए। तो हेड कितने केसेस में आ रहा है, ओनली 1 केस में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/2। सो यू कैन डिनोट इट एज PH। H स्टैंड्स फॉर हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। सिमिलरली अगर मैं एक डाई रोल कर रहा हूँ, तो डाई के ऊपर टोटल पॉसिबिलिटीज 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर आपका जो आए वो 3 आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 3, तो टोटल केसेस यहाँ पे 6 हैं। 3 कितने केसेस में आ रहा है, ओनली 1 केस में। तो प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 1/6। किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर मैं सपोज कह रहा हूँ कि मेरा इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर के चांसेस कितने होंगे, टोटल केस तो 6 ही रहेंगे। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, 3 केसेस। तो मेरी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी इस केस में। तो ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है टू गिव यू आइडिया कि प्रोबेबिलिटी में हम करने क्या वाले हैं। सो होपफुली आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग और एक सिंपल सा फार्मूला समझ आ गया। तो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब भी हम कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो जो उसकी जो आउटकम्स आएंगी, अगर वो डिफाइंड है तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर कोई हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें इन एडवांस पता है, लेकिन उनमें से कौन सी उस पर्टिकुलर केस में होगी वो हमें नहीं पता, दैट इज़ नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं एक डाई रोल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो नंबर हैं दैट विल कम फ्रॉम 1 to 6। तो टोटल केसेस मुझे पता है 6 केसेस हैं, लेकिन उसमें कौन सा नंबर उस केस में आएगा जब मैं डाई रोल कर रहा हूँ, दैट आई डोंट नो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली व्हेन वी टॉस ए कॉइन, दैट इज आल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन सैंपल स्पेस। अगर हम बात करें कि जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उनको मैं एक सेट फॉर्म में लिख दूं तो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज ए सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो इसको हम S से डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक कॉइन थ्रो कर रहा हूँ तो पॉसिबिलिटीज हेड टेल, तो दिस इज सैंपल स्पेस। अगर मैं डाई रोल कर रहा हूँ तो पॉसिबिलिटीज आर 1 2 3 4 5 6। सो अगेन दिस इज सैंपल स्पेस। जब भी आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करोगे तो उसमें आपको 2 प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि इसके फार्मूले हम यूज़ करेंगे। सेकंड, यू मस्ट नो सम इंफॉर्मेशन ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी भी आपको आनी चाहिए। अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 3 पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। सिमिलरली आप सेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ओनली देन आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इजीली समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का m/n, तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट केसेस में आपको n कैलकुलेट करने सिखा रहा हूँ। देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम m देखेंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आगे इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। तो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि कॉइन्स वाले प्रॉब्लम जो आती हैं तो उनमें टोटल केसेस कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल लिया ओनली 1 कॉइन की, आप एक कॉइन भी टॉस कर सकते हो। यू कैन टॉस 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, ऐसे एनी नंबर ऑफ कॉइन्स में भी देयर। तो सपोज अगर मेरे पास n कॉइन्स हैं तो n कॉइन्स को अगर मैं टॉस करूं या फिर मैं एक कॉइन को n टाइम्स टॉस करूं तो टोटल केसेस कितने होंगे। तो टोटल केसेस n इज गिवन बाय 2 raised to the power नंबर ऑफ कॉइन्स। लाइक अगर मेरे पास 1 कॉइन है तो व्हाट विल बी द टोटल पॉसिबिलिटीज, 2 raised to power 1 2। सिमिलर 2 कॉइन्स के साथ 2 raised to power 2 4 केसेस, 3 कॉइन्स के साथ 2 raised to power 3 8 केसेस। सिमिलरली अगर 4 कॉइन्स हैं तो 2 raised to power 4 16 केसेस एंड सो ऑन अप टू। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको 1 कॉइन का तो आपको पता ही है सैंपल स्पेस। अगर 1 कॉइन है तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा।
तो या तो दोनों हेड आ जाएंगे या फिर हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। तो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली अगर 3 कॉइन्स हैं तो 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपने। तो फर्स्ट यू कैन राइट ऑल 3 हेड्स। पहले मैंने तीनों हेड लिख लिए। फर्स्ट कॉलम में आप करें एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल हेड एंड टेल। 8 पॉसिबिलिटीज आप बना लीजिए। सेकंड कॉलम में डबल हेड डबल टेल, डबल हेड डबल टेल। एंड थर्ड कॉलम में 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल। सो दीज आर दी 8 पॉसिबिलिटीज और सैम्पल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स। सिमिलरली अगर 4 कॉइन्स हैं आपके पास तो उसका आप टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 2⁴ 16। और वो कैसे लिखेंगे आप? स्टार्टिंग विद दिस मैं आपको समझा देता हूँ। यू कैन डू लाइक दिस। फर्स्ट केस में चारों हेड, देन यहाँ पे आप हेड टेल 16 टाइम्स ले जाइए। यहाँ पे 2 हेड 2 टेल्स 16 टाइम्स तक। नेक्स्ट में 4 टाइम्स हेड, देन 4 टाइम्स टेल। और लास्ट में आप 8 टाइम्स हेड लिखेंगे और 8 टाइम्स टेल लिखेंगे। तो यहाँ ऐसे आप 16 केसेस पूरे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 5 कॉइन्स हैं तो 2⁵ 32 केसेस। सो आपको ये केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्पेशली कॉइन्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप ये विदाउट राइटिंग दिस सैम्पल स्पेस हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये आपको मैं मेथड बता रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं। नाउ लेट अस हैव सम आइडिया ऑन डाइस प्रॉब्लम्स। तो डाइस अगेन, एक डाइस में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? विद 1 डाई वी हैव 6 केसेस। सिमिलरली अगर मेरे पास n डाइस हैं तो जब भी हम एक डाई की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डाई एंड प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस। तो अगर हमारे पास n डाइस हैं तो टोटल केसेस विल बी 6⁻n। तो लाइक अगर मेरे पास अ पेयर ऑफ डाइस और 2 डाइस हैं तो उसके केसेस कितने होंगे? 6⁻2 दैट इज 36। अब वो 36 केसेस कैसे आएंगे? 6 केसेस तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6। अब 2 डाइज हैं तो अगर फर्स्ट डाई के ऊपर 1 है, सेकंड के ऊपर भी 1 है, एक केस। फर्स्ट के ऊपर 1 आप फिक्स कर लो, सेकंड को वेरिएशन दे दो, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली अब फर्स्ट डाई के ऊपर आपको 2 आ गया तो सेकंड डाई के ऊपर अगेन 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर पॉसिबिलिटी है आने की, राइट। सिमिलरली आप फर्स्ट डाई के ऊपर 3 भी आ सकता है, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। तो इन दिस वे 6 अप टू 6 तो ये आपके एक 6x6 की मैट्रिक्स क्रिएट होगी हैविंग 36 टोटल केसेस। अगेन अगर आपके पास 3 डाइस हैं तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 6⁻3 दैट इज इक्वल टू 216। तो इसके भी कॉम्बिनेशंस ऐसी बनेंगी, फर्स्ट 1 1 1, देन अगर आप ये वाला 1 फिक्स कर लो तो यहाँ पे आपकी 36 वेरिएशन हो जाएंगी, 1 2 1 1 3 1 लाइक दिस। लास्ट केस जो आपका होगा अल्टीमेटली आपने 6 तक पहुँचना है बाय टेकिंग ऑल दी कॉम्बिनेशंस। सो फॉर 3 डाइज वी विल हैव 216 केसेस। अगेन आपको केसेस पूरे के पूरे लिखने नहीं पड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ओनली डाइस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट थर्ड जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड सैम्पल स्पेस ऑफ कार्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपने कार्ड्स की गेम खेली हुई हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, आपको कार्ड्स के बारे में सब कुछ पता होगा। अदरवाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कार्ड जो हम प्लेइंग कार्ड्स जिसको हम ताश कहते हैं, तो इट हैज़ टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में यू नो कि दे आर ऑफ 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक। कलर मतलब जो उसका रंग है, तो दैट इज़ रेड। 26 कार्ड्स आर रेड एंड 26 कार्ड्स आर ब्लैक। अब जो रेड कार्ड हैं वो 2 टाइप के हैं, सिमिलरली ब्लैक कार्ड 2 टाइप्स के हैं जिनको हम सूट्स बोलते हैं। तो इन कार्ड देयर आर 4 सूट्स। रेड कार्ड हैव 2 सूट्स, वन इज हर्ट, दिस इज हर्ट, सेकेंड इज
डायमंड, दिस इज योर डायमंड कार्ड। तो इन दोनों का नंबर कितना होता है? 13 हार्ट 13 डायमंड। सिमिलरली जो ब्लैक कार्ड्स हैं दे आर स्पेड एंड क्लब कार्ड्स। अगेन दीज आर दिस इज स्पेड एंड दिस इज क्लब। इनका नंबर कितना है? अगेन 13 एंड 13। सो 13 इंटू 4 52 कार्ड्स आर देयर। एंड इसमें एक पिक्चर कार्ड्स हैं, किंग नंबर 13, देन क्वीन जिसको हम 12 कहते हैं, एंड जैक जिसको गुलाम कहते हैं जी। दीज 3 आर योर पिक्चर कार्ड्स। अगेन जो बाकी कार्ड्स हैं नंबर 1 to 10, 1 in cards is written as A and this is popularly known as ace card, and बाकी जो cards हैं they are number cards from 2 to 10, and every card has 4 means हर एक कार्ड जो है 4 होते हैं, वो एक हर्ट, एक डायमंड, एक स्पेड एंड एक क्लब। जो जोकर होता है कार्ड का दैट इज नॉट काउंटेड इन दिस कॉम्बिनेशन, जोकर को हम काउंट नहीं करते। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? टोटल केसेस, जैसे सपोज आपके पास 52 कार्ड्स हैं, अगर तो आपने एक कार्ड ड्रा किया, 1 कार्ड ड्रा किया, तो इट हैज़ ओनली 52 वेज 1 कार्ड ड्रा करने के लिए। तो अगर सपोज आपने 52 कार्ड्स में से यू हैव टेकन 2 कार्ड्स और 3 कार्ड्स, तो वो आपने कार्ड कैसे लिए ये भी मैटर करेगा। अगर तो आपने कार्ड्स इकट्ठे लिए हैं टुगेदर, तो उसके टोटल वेज निकालने का मेथड क्या है? वो यूज़ कॉम्बिनेशन 52C2। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 माइनस 2 इज़ 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, नीचे 2 26 आर। तो मेरे टोटल केसेस 26 इंटू 51 आ गए। अगेन अब मैं सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 2 कार्ड्स हैं, तो मेरे दोनों कार्ड्स ए भी हो सकते हैं, एक कार्ड ए, एक कार्ड 2 भी हो सकता है, एक कार्ड ए, एक कार्ड 3 भी हो सकता है। अब जो ए है वो हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। सो नो नीड टू राइट ऑल दी केसेस, आपको टोटल केसेस पता होने चाहिए। अब सपोज आपने कार्ड जो है 1 बाय 1 निकाले हैं, इकट्ठे नहीं निकाले। दूसरा मेथड ये है कि 1 बाय 1 निकाले हैं। 1 बाय 1 निकालने के 2 वेज हैं। एक तो है विद रिप्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट में आप क्या करोगे कि एक कार्ड आपने निकाला, विद रिप्लेसमेंट आपने एक कार्ड ड्रा किया और उसके बाद उस कार्ड को देख के वापस रख दिया, मीन्स आपने रिप्लेस कर दिया, फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला। तो ऐसे जब करेंगे तो आपके टोटल वेज कितने बनेंगे? 52 मल्टीप्लाई 52। फर्स्ट कार्ड के लिए वेज 52, सेकंड कार्ड अगेन 52 वेज आर देयर, तो 52 मल्टीप्लाई 52। अगर आप कार्ड ड्रा कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, उसके तो 52 वेज ही हैं, और बट आपने जो कार्ड निकाला वो आपने बाहर ही रख दिया, तो बाकी कार्ड कितने बचे आपके? 51। तो आपके टोटल वेज 52 मल्टीप्लाई 51 आएंगे। जब तक आपको मेंशन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो इसका मीन्स इकट्ठे निकाले हैं। जो 1 बाय 1 है उसमें स्पेशली मेंशनड होगा। सो होपफुली आपको ये कार्ड्स की प्रॉब्लम के टोटल केसेस निकालने का मेथड पता चल गया और ये आपको कार्ड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। नाउ लास्ट जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसमें टॉपिक, दैट इज द सैम्पल स्पेस ऑफ बॉल्स प्रॉब्लम। तो जो बॉल्स के क्वेश्चन है दैट आर मोर और लेस सेम टाइप एज दैट ऑफ कार्ड्स। जैसे मेरे पास एक बैग है, उसमें मेरे पास 4 रेड 3 ब्लैक एंड 8 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी हुई? 4 3 7 प्लस 8 15 बॉल्स, 4 प्लस 3 प्लस 8, राइट। अगर तो मैंने एक बॉल निकालनी है, आई हैव टू ड्रा 1 बॉल, तो उसके लिए टोटल केसेस कितने होंगे? ओनली 15। बट अगर मैंने ज़्यादा बॉल्स निकालनी है, सपोज आई वांट टू ड्रा 2 बॉल्स, अगेन अगर 2 बॉल्स मैं टुगेदर निकाल रहा हूँ, मतलब एट रैंडम निकाल रहा हूँ, तो टोटल केसेस विल बी 15C2। अगर मैं 1 बाय 1 निकाल रहा हूँ और 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट है, तो टोटल केसेस विल बी दैट विल बी अगेन माई 15 मल्टीप्लाई बाय 15। और अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो टोटल केसेस विल बी 15 मल्टीप्लाई बाय
14, क्योंकि दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो उसमें एक बॉल कम होगी। एक बॉल मैंने निकाली, वो बाहर रख दी, फिर सेकंड बॉल में 14 केसेस रह जाएंगे। सो इसका जो मेथड है दैट इज सेम लाइक दैट ऑफ कार्ड्स। तो ये 4 टाइप्स की प्रॉब्लम है जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कॉइन्स, कार्ड्स, देन बॉल्स एंड देन डाइस। तो इसके अलावा भी और कई क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस ऑन प्रोबेबिलिटी। और अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो प्लीज़ like the video and subscribe the channel and stay connected for more sessions. Thank you very much and have a nice day.